XCV9E की लाइटिंग सेटअप बहुत से लोग देखना चाहते हैं। मेरे पास काफी सारी क्वेरीज आई हैं, तो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे इसका कंप्लीट लाइटिंग सेटअप, इंक्लूडिंग जो इसके इंडिकेटर है, फॉग लैंप्स हैं, इसका बूस्टर लैंप है और भी काफी कुछ हम कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल, आपका होस्ट। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं XCV9E की लाइटिंग सेटअप के बारे में, कंप्लीट लाइटिंग सेटअप के बारे में हम बात करेंगे। और हम शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं ये लाइटिंग सेटअप का वीडियो रात को इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि लाइटिंग का इम्पैक्ट रात को ही पता चलता है, डे टाइम में लाइटिंग को आप प्रॉपरली नहीं समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लाइटिंग का सेटअप। सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे अंदर की इंटीरियर लाइटिंग को। तो इंटीरियर में आप देख रहे हैं पीछे और ये दोनों साइड पे रीडिंग लैंप्स हैं और ये बहुत इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फ्रंट 2 लैंप्स हैं, इसके बटन यहाँ से दिए गए हैं, ये इस तरह से बंद हो जाता है, ओपन हो जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपका जो ये सनशेड है इसमें भी वैनिटी मिरर दिया गया है, वो भी लाइटिंग सेटअप के साथ। यहाँ पे ड्राइवर साइड में कोई भी वैनिटी मिरर नहीं आता, ऑल्दो B6 में दोनों तरफ आता है। और ये लेकिन है काफी अच्छा, काफी खूबसूरत बनाया है इन्होंने। उसके अलावा जो बाकी लाइटिंग सेटअप है वो बाहर की लाइटिंग सेटअप है। एम्बिएंट लाइटिंग भी हम डिस्कस करेंगे, बट उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आइए पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं स्विचेस में, जिससे कि आपको पता चलेगा कैसे आपको लाइटिंग सेटअप करना है। तो सारे लाइटिंग सेटअप के जो नॉब्स हैं वो यहाँ पे हैं। आपको DID भी थोड़ा दिख रहा होगा। मैं चाहूंगा थोड़ा सा ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी हम देखें और ये नॉब्स भी देखें, तो उसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लिया जाए कि ये दोनों चीज नजर आ जाए। हाँ, यहाँ से नजर आ रही है दोनों चीजें। और अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये डमी बटन है इसमें, ये B6 में ये फॉग लैम्प का था, बट यहाँ पे फॉग लैम्प का बटन यहाँ पे दे दिया है। आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन को देखिएगा, स्क्रीन में फॉग लैम्प ऑफ ऑन दोनों का ऑप्शन आ रहा है। और यही चीज आगे भी चेंज हो रही है, मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज। और यहाँ पे ये ऑफ करने का ऑप्शन है, आप देख रहे हैं ऑफ हो गई लाइट। इसके बाद ये जो आपके ऑटो पे चली गई। ऑटो के केस में एक बहुत बढ़िया चीज होती है, इसमें B6 में भी है कि जब भी कोई सामने से आ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली जो है डिपर इसका ऑन हो जाता है, लाइट लो बीम पे हो जाती है अगर आपने हाई पे भी कर रखी है। जैसे अभी देख रहे हैं आप, मेरी लाइट हाई बीम पे है, तो हाई लो करने के लिए ऐसे ही लीवर काम करता है। तो आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा, एक ब्लू आइकन आ जाता है और फिर जब मैं इसको लो बीम करता हूँ तो चला जाता है। ये खाली DRL जलाने के लिए है ये वाला स्विच। और ये ऊपर वाला स्विच है नॉर्मल, बिना ऑटो के। इसमें आप हाई और लो कर सकते हैं और ये ऑटो नहीं है, नॉर्मल हेडलाइट का स्विच है। तो अब ये सारी लाइट्स और इंडिकेटर्स को हम देखेंगे बाहर से कैसा ये दिखता है। इनफैक्ट मैं इसका आपको रिवर्स लाइट भी दिखाऊंगा और इसका पार्किंग लैंप भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपको रिवर्स लैंप दिखाते हैं और पीछे से पार्किंग लैंप भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने गाड़ी को रिवर्स में डाला है, आपको रिवर्स लैंप दिख रहा होगा इसका। और साथ में ये है इसका स्टॉप लैंप। मैंने ब्रेक लगाया और आपने देखा इसके टॉप पे स्टॉप लैंप है और वो स्टॉप लैंप जल। अब मैं आपको इंडिकेटर्स दिखा रहा हूँ। मैंने इसका हैजार्ड लाइट जलाया हुआ है और चारों तरफ से आप देखिए इंडिकेटर्स इसके कितने खूबसूरत लगते हैं। ORVM में भी इसके इंडिकेटर्स हैं और वो भी काफी अच्छे लगते हैं। ये जो इसके इंडिकेटर्स हैं ये आपके बेसिकली बहुत अच्छे लगते हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा। फ्रंट में जो इसके DRL का टॉप पार्ट है वो इंडिकेटर बन जाता है। तो ये थे इंडिकेटर्स। तो मैं आपको पहले कॉर्नरिंग लैंप दिखाता हूँ, उसके लिए फॉग लैंप ऑफ करना पड़ता है। मैंने फॉग लैंप ऑफ कर दिया है और मैं व्हील को राइट साइड में घुमा रहा हूँ और ये हमारा कॉर्नरिंग लैंप जल गया है। कॉर्नरिंग लैंप हमारा ये जल गया है और इसी तरीके से कॉर्नरिंग लैंप फंक्शन करता है। अब मैं आपको फॉग लैंप जला के दिखाता हूँ। ये फॉग लैंप ऑन हो गया है और इस तरह से फॉग लैंप जल रहा है। अभी हमने हेडलाइट जो है ऑफ की हुई है बिल्कुल आपके लिए। अब मैं इसको ऑटो मोड पे लेके जाता हूँ। ऑटो मोड पे आप देखें इस तरह से हेडलाइट दिखती है और ये मैं इसमें डिपर भी कर रहा हूँ। तो ये हाई बीम, लो बीम है ऑटो मोड में। अब मैं सिर्फ DRL मोड पे डाल रहा हूँ जिसमें सिर्फ DRL जलेगी और आपकी हेडलैम्प ऑफ हो जाएंगे। अब मैं नॉर्मल मोड पे डाल रहा हूँ जहाँ हेडलैम्प जलेंगे और इसको हम हाई और लो कर सकते हैं।
तो इस तरीके से ये सारे काम करते हैं। और इसमें एक एडिशनल बूस्टर लैंप भी है, और वो बूस्टर लैंप क्या करता है कि जहाँ पे कभी कोई बहुत डार्क एरिया होता है रोड का, उसको वो अपने आप से ग्लो कर देता है। तो बूस्टर लैंप ऑटोमेटिकली चलता है, हम उसमें कोई भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट लाइट का सेटअप। तो ये था कंप्लीट XUV9E का हेडलाइट सेटअप, हेडलाइट, टेल लाइट, ब्रेक लाइट और रिवर्स लाइट, सारी चीजें हमने यहाँ डिस्कस की। हमने कॉर्नरिंग लैंप चेक किए, फॉग लैंप चेक किए, DRL कैसे इसके चलते हैं, कैसे ऑफ होते हैं, ऑटो मोड, सब कुछ हमने कवर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, ज्यादा से लोगों से शेयर करिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टीवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।